कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार आपको फॉरेस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ, उसके शासनकाल में गंधार कला का विकास हुआ, सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बी और सी दोनों असत्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों असत्य। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, ताम्रयुगीन। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लव। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 23 जून 1757। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में चुना? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सोडा लाइन। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा आपका, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से या उससे निकटतम दूरी से गुजरती है? तो इसमें रतलाम सही होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है, कहाँ है बताइएगा? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, डागर बैंक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, स्पीयर हेड शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, तैराकी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें करेक्ट है आपका देहरादून, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 111, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से घाना पक्षी उद्यान किस नए नाम से जाना जाता है? किस नए नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसमें हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू किया गया था?
तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, ANZ ग्रिंडलैंड बैंक। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए कार्गो विमान लॉन्च किया? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा आपका, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? बैसाख मेला। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयश्री व्यास। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, वाशिंगटन DC अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, 10। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? परमार, चालुक्य, चोल या चंदेल? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंदेल। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश में 4500 वर्ष पुरानी 2 गुंबदों की खोज की गई है, जिसमें अवशेष एवं कुछ पुरातन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, देहरादून। ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न देखिएगा, शंकराचार्य ने बद्रिक आश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? कहाँ से निकाली थी? ऑप्शन ए सही होगा, नारद कुंड। अगला प्रश्न देखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूनान से। अगला प्रश्न देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, कराकोरम। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था, कौन सा सही होगा? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 मिनट। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग का कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी। अगला प्रश्न, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? बारबोडोस, बारबोडोस की है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक वायरस, एक कंप्यूटर का एक प्रकार, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या मेमोरी डिवाइस? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला प्रश्न, द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन सी सही होगा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको लगातार जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट चैनल पर मिल रहे हैं, और आगे से भी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मिलते रहेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।